सभी हमारे पत्रकार साथियों को नमस्कार। और आज हम लोग यूपी टेक्सटाइल गारमेंट पॉलिसी 2022 जो अभी हमने पिछली कैबिनेट में हम लोगों ने पास किया और आज उसका जीओ भी जारी हो गया है, उस पॉलिसी पर चर्चा के लिए हम आपके बीच में आए हुए हैं। क्योंकि वस्त्र एवं परिधान उद्योग तेजी से वृद्धि के साथ भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। और हमारे संकल्प पत्र में भी जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में जो संकल्प पत्र दिया था, उसमें भी प्रदेश को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाकर 10,000 करोड़ के निजी निवेश को आकर्षित करना और 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार सृजन की नीति, इस नीति का मुख्य लक्ष्य है। प्रदेश देश का सबसे बड़ा घरेलू बाजार है। यहाँ पर प्रशिक्षित श्रमिक हैं, बुनकर हैं। प्रदेश के वस्त्र उद्योग विकास संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता है। निवेश प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हम लोगों ने इस नीति में अनेक प्राविधान किए हैं। ऑनलाइन करना, निवेश हेल्प डेस्क, इस समस्या का निवारण की प्रणाली की भी व्यवस्था हम लोगों ने इसमें की है। प्रदेश के निवेश को आकर्षित करने और रोजगार को बढ़ाने, युवाओं को व्यवसाय में प्रोत्साहित करने, बुनकरों के बच्चों को स्वरोजगार से प्राथमिकता इस नीति में हम लोगों ने किया है। ये जो पॉलिसी वस्त्र उद्यमियों को आकर्षित करने हेतु तो हम लोगों ने प्रदेश में स्थापित होने वाली जो वस्त्र गारमेंट की प्रमुख रूप से जो हम लोग सुविधाएं दे रहे हैं, हमने आपको सबको पत्र दिया हुआ है, उसमें सब डिटेल है। सबसे बड़ी चीज है कि हम लोगों ने भूमि खरीदने में भी 25% की सब्सिडी, अगर कोई भी वस्त्र इकाई लगाने वाला हमारी किसी सरकारी संस्था से भूमि खरीदता है तो उसको हम 25% सब्सिडी देंगे। केवल गौतम बुद्ध नगर में हमने 15% किया, नहीं बाकी पूरे प्रदेश में 25% उसकी सब्सिडी है। और स्टैंप का जो शुल्क है वो 100% हम लोगों ने इस नीति में छोड़ा है। गौतम बुद्ध नगर में हमने 75% उसको सब्सिडी देनी है स्टैम्प में, बाकी पूरे प्रदेश में 100% हम लोगों ने इसको छूट दिया है। प्लांट मशीनरी जब खरीदता है तो प्लांट मशीनरी खरीदने में ही हम लोगों ने 25% की सब्सिडी देने की नीति इसमें बनाई है। और जो बुंदेलखंड में या हमारे पूर्वांचल में जो उद्योग स्थापित करता है उसको 10% अतिरिक्त हम लोगों ने छूट देने का इसमें प्राविधान किया है। बड़ी चीज ये है कि इकाइयों को स्वयं के उपयोग हेतु जैसे सड़क है, जलापूर्ति है, जल निकासी है, विद्युत परियोजना की लागत जो लगती है उसमें 50% सरकार देने की बात कह रही है और 3 करोड़ रुपए का अनुदान हम लोग उसमें भी देंगे। जैसे ईटीपी है, डीजी सेटों के स्थापना हेतु जो भी लागत आएगी उसका भी 50% अधिकतम 5 करोड़ रुपए प्रति इकाई
आंतरिक प्रशिक्षण की जो लोग व्यवस्था करते हैं उसमें 25% अधिकतम 2.5 करोड़ रुपए, और स्टाफ क्वार्टर, वर्कर हॉस्टल, डॉर्मेट्री के जो परियोजना का लागत आएगा उसका 25% और अधिकतम 5 करोड़ रुपए का हम लोगों ने छूट देने का प्राविधान इसमें किया है। प्लांट एवं मशीनरी हेतु जो ऋण लिया जाएगा उसका जो वार्षिक भुगतान होगा उसके ब्याज में 60% छूट देने का प्राविधान हम लोगों ने किया है, जो 7 वर्षों तक दिया जाएगा। और ये सब्सिडी 1.5 करोड़ रुपए होगी अधिकतम, और गौतम बुद्ध नगर में 75 लाख रुपए इस सब्सिडी को दिया जाएगा। जो नई इकाइयों में इलेक्ट्रिक सिटी ड्यूटी रहती है तो वो 100% छूट दिया गया है। इसमें कोई इलेक्ट्रिक सिटी ड्यूटी उसको 10 वर्ष तक नहीं देनी पड़ेगी। और मेगा, जैसे मेगा सुपर मेगा गारमेंट इकाइयां हैं उसको 3200 रुपए प्रति श्रमिक और प्रतिमाह रोजगार सृजन के लिए 5 वर्ष तक अनुदान दिया जाएगा। 3200 रुपए प्रति श्रमिक सरकार देगी ताकि रोजगार का सृजन ज्यादा से ज्यादा हो उन इकाइयों को। इसी तरह से निर्यात को बढ़ाने के लिए नई इकाइयों को फैक्ट्री से पोर्ट तक माल ले जाने के लिए उसमें भी हम लोगों ने छूट की व्यवस्था की है। प्रथम वर्ष 2 वर्षों तक 75% है, फिर उसके बाद 50% है 2 वर्षों तक, और जब 4 वर्ष हो जाएंगे तो उसके बाद वो 25% तक। तो 5 साल तक हम प्रोत्साहन देने के लिए ये भी छूट का प्राविधान हमने इस नीति में रखा है। जैसे रेशम हमारे यहाँ पैदावार कम है, खपत बहुत है, हम लोग बहुत मार्केटिंग करते हैं, इधर उधर से लाते हैं। हमारे यहाँ 300 मेट्रिक टन रेशम पैदा हो रहा है। इसकी पैदावार यहाँ बढ़े इसके लिए भी हमने काफी प्रयास किए हैं। अगर रेशम उद्योग प्रोत्साहित है तो हम लोगों ने 1 करोड़ की लागत वाली जो रीलिंग इकाई लगेगी उसमें 15% तथा सब्सिडी 1 करोड़ या इससे अधिक पूंजी निवेश करने की रीलिंग इकाई होगी उसको 20% कैपिटल सब्सिडी हम लोगों ने देने का इसमें प्राविधान किया। लखनऊ हरदोई में हम लोगों ने 1000 एकड़ भूमि चिन्हित की है जो पीएम मित्रा योजना अंतर्गत भारत सरकार से मेगा एग्रीकल्चर टेक्सटाइल पार्क जो हम लोग बना रहे हैं उसमें 500 करोड़ हमें मिलना है। उस काम को हम शीघ्र शुरू करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, जिसमें बहुत बड़ा पार्क हमारे लखनऊ के बगल में ये डेवलप होगा और एक हब बनेगा। इसी पार्क में 50 व्यक्तियों को जो रोजगार देने वाला इसमें कोई यूनिट लगेगी उसको, उन इकाइयों को विद्युत ट्रैली में भी हम लोग 2% छूट देने जा रहे हैं। 2 रुपए प्रति यूनिट हम लोग उसमें छूट देंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि वो रोजगार सृजन करे, कम से कम 50 लोगों को रोजगार दे। तो इस तरह से, और उसका अधिकतम हमने 60 करोड़ रखा है कि 60 करोड़ रुपए 60 लाख रुपए उसकी छूट हम लोग देंगे। इस तरह से युवा वर्ग को आकर्षित करने के लिए जो हमारे उत्पादन है, डिजाइन है, विपणन है, निर्यात है, संबंधित रोजगार करने को जो प्रोत्साहन दिया जाएगा, इसमें भी बुनकर के बच्चों को वरीयता दी जाएगी। जो हमारे बुनकरों के बच्चे पढ़ लिख करके बेरोजगार रहते हैं तो उसको भी हम लोगों ने इस नीति में जोड़ा है। उत्पादन के क्षेत्र में संबंधित जो हमारे प्रदेशवासियों को वित्तीय सुविधाएं जो हम लोग दे रहे हैं उसमें नया रोजगार प्रारंभ करने के लिए शासकीय जो हमारे प्राधिकरणों से कोई जमीन क्रय करेगा उसमें उसको वरीयता दी जाएगी। जो हमारा बनारस में इंडियन इंडस्ट्रीज और हैंडलूम टेक्नोलॉजी में जो जिसने 3 वर्ष का डिप्लोमा ले रखा है, जो छात्र है उसको 5 से 20 अगर कोई पावरलूम लगाता है हथकरघा या 5 से 10 पावरलूम स्थापित करता है, बुनाई का नया रोजगार शुरू करते तो प्रोजेक्ट का 75% सब्सिडी हम लोगों ने दी है। जो आज तक ये नई चीज हम लोगों ने दी, 75% सब्सिडी हम लोगों ने देने का प्रावधान किया, जिससे हमारे तमाम वो युवा रोजगार जो रोजगार के लिए नौकरी के लिए घूमते हैं वो अपना स्वयं रोजगार स्थापित कर सकें। टेक्सटाइल में हमारे टेक्सटाइल डिजाइन या फैशन डिजाइन के स्नातक के जो उत्तीर्ण गारमेंट के अप्रैल या इसमें होम के जो
फर्निशिंग क्षेत्र के जो रोजगार प्रारंभ करने, इसमें भी हम लोगों ने काफी किया। प्राधिकरण की जो भी जमीन फ्लैटेड फैक्ट्री लेगा उसको 5% 5 वर्ष तक 50% का अनुदान हम लोग किराए की छूट में देंगे, ताकि वो अपना रोजगार को प्रोत्साहित कर सके। इस तरह से नए रोजगार प्रारंभ के लिए जो स्थापित प्लांट मशीनरी अवस्थापना लागत, उसका भी 75% अधिकतम 25 लाख रुपए हम लोगों ने छूट का प्राविधान किया है। डिजाइन क्षेत्र से संबंधित जो नया रोजगार प्रारंभ करने के लिए वित्तीय सुविधाएं, उसमें भी हम लोगों ने डिजाइनिंग स्नातक उत्तीर्ण करके जो कोई डिजाइन स्टूडियो स्थापित करना चाहते हैं या उन्हें प्रोजेक्ट कास्ट का 75% इस पर भी और अधिकतम 30 लाख रुपए तक हम लोगों ने छूट देने का प्रावधान किया है। इसी तरह विपणन से संबंधित भी नया रोजगार प्रारंभ करने के लिए तमाम वित्तीय सहायताएं हम लोगों ने इस नीति में दी है, जो आपके हाथ में देख सकते हैं आप। इसमें प्रदेश के संगठित युवाओं को वस्त्रों की बिक्री को बढ़ाने के हेतु विपणन व्यवस्था के साथ साथ ऑनलाइन बिक्री मार्केटिंग कंपनी बनाकर नया रोजगार प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप जो ऑनलाइन कोई कंपनी बना करके उसमें भी 75% अधिकतम 50 लाख रुपए तक की हम लोग अगर प्रति कंपनी जो बना के आएगा तो 50 लाख तक की छूट देने का हम लोगों ने प्रावधान किया है। इसी तरह से हमारे जो आउटलेट खोलने में प्रत्येक आउटलेट में 3 वर्षों तक बिक्री होने पे निम्नवत सहायताएं दी हैं, जिसमें 50 आउटलेट पर 2 करोड़ रुपए, जब बिक्री प्रतिवर्ष 4 करोड़ की हो 100 आउटलेट पर 4 करोड़ रुपए, बिक्री प्रतिवर्ष न्यूनतम 8 करोड़ हो 200 आउटलेट पर 8 करोड़, बिक्री न्यूनतम 16 करोड़ हो और 500 आउटलेट पर बिक्री हो कम से कम 20 करोड़ रुपए की, तो उस पर भी हम लोगों ने इस पर 80% प्रदेश से बाहर स्थापित किए गए हो, इनको भी 25 आउटलेट जो खोलता है उसको 2 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष बिक्री करता है, उसे भी वन टाइम 2 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान देने का प्राविधान इसमें है। तो निर्यात हेतु भी तमाम हम लोगों ने इसमें सुविधाएं दी हैं, जिसमें जो भी हमारे एक्सपोर्ट हाउस होंगे प्रदेश के प्रारंभ कर पंजीकरण आदि में जो व्यय शुल्क आएगा उसका 75%, अवस्थापना सुविधाओं की लागत का 75% अनुदान और अधिकतम 20 लाख रुपए हम लोगों ने देने का प्रावधान किया है। इसी तरह बायर सोलर मीट क्रेता विक्रेता जो संगम प्रदेश के जो उत्पादित वस्त्रों को निर्यात को बढ़ाने हेतु वर्ष में जो प्रदेश की पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में एक वायर सोलर मीट का आयोजन कराया जाएगा, जिसकी आवश्यक व्यवस्था हेतु अधिकतम 20 लाख रुपए प्रति वायर सोलर मीट पर व्यय किया जाएगा। निर्यात से संबंधित संस्था कोई अगर वायर सोलर मीट आयोजित करती है तो कुल लागत का 50% अधिकतम 10 लाख रुपए की छूट उसको दी जाएगी। फैशन शो का जो आयोजन करेगा उसको भी विपणन बढ़ाने के लिए संस्था द्वारा प्रदेश के 2 बड़े महानगरों में शो आयोजित करने पर 20 लाख रुपए प्रति फैशन शो व्यय किया जाएगा। इसी तरह निर्यात मेले में एक्सपो आयोजन के लिए भी हमने जो इसमें व्यवस्था की है, प्रदेश में देश के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों के वर्ष में एक बार 14 दिवसीय उत्तर प्रदेश हैंडलूम सिल्क खादी उत्पादों की बिक्री हेतु एक्सपो का आयोजन कराया जाएगा, उसको 70 लाख रुपए उस पर व्यय किया जाएगा। इस तरह से जो ये गारमेंट पॉलिसी पहली बार हम लोगों यूपी सरकार ने अभी 17 से जो हमारी 12 अक्टूबर तक थी और हम लोगों ने 13 तारीख को इसको कैबिनेट में पास किया है, जिसका जियो जारी किया है। इसकी पर निवेश की बड़ी संभावना है उत्तर प्रदेश में। अभी एमएसएमई नीति हम लोगों ने आपके बीच में रखी थी, उस पर भी हम लोगों ने एक नए तरीके से जो उसमें ब्याज में सब्सिडी हम लोगों ने सूक्ष्म को 50% दिया, उस पर भी 25% अनुदान। तो इस तरीके से जो हमारी नीतियां बनी हैं उनका लाभ हमारे बेरोजगारों को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा रोजगार
यहाँ पर लोग स्थापित करेंगे, उद्यमी अपना उद्यम, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार का सृजन भी होगा। ये उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की नीतियां कई बार चाहे वो उद्योग से संबंधित हो या आपके टैक्स से संबंधित हो, बार बार नीति बदलने का इसका लाभ क्या है, और फिर क्या ये नीति आप लोगों ने विशेषज्ञों की मदद से तैयार की है या फिर अपन उनके सचिव के फैसला बैठक में होता है? तो देखिए, नीति हमने जो बनाई है, तो जितने भी हमारी यहाँ उद्यमियों की संस्थाएं हैं, जो उद्यम चलाते हैं, जो उद्यम लगाए हैं, उनसे राय लेकर के उनकी जो सुझाव आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन सुझावों को हम लोगों ने इसमें शामिल किया है। यहाँ उद्योगों की बड़ी जो जितने भी संगठन हैं, सबकी बैठक कर करके हम लोगों ने, और जो तमाम तरीके की लोगों ने कहा कि गड़बड़ियां हैं, जिनसे लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है, उनको हम लोगों ने हटा करके नए तरीके से इसमें हम लोगों ने नियम बनाए हैं, जिसमें हमारे उद्यमियों को दौड़ना न पड़े और आसानी से इन नीतियों का वो लाभ उठा सके। सवाल ये है, 2017 वाली जो पॉलिसी थी, उसमें हम लोगों ने कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की और कितना उसमें धनराशि का वितरण हुआ, कितनी इसमें कितनी कहना यह है, लेकिन इसमें इतने कंडीशन लगा दी जाती है कि हमको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। सरकार ने तो नीति बना दी, लेकिन अधिकारियों ने उसमें कंडीशन लगा देते हैं, नीचे जाती है और कंडीशन लगा देते हैं। वो जो आपने सवाल किया कि उत्तर प्रदेश में कितनी परियोजनाएं पिछली नीतियों में आई, तो लगभग 128 परियोजनाएं हमारे उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई है, जिनपे लोग प्रक्रिया पे है, जिसमें 31 परियोजनाओं का लेटर ऑफ कंफर्ट जारी हो चुका है, जिन पे काम चल रहा है, और उन तमाम लोगों के सुझावों को भी इसमें शामिल किया गया है। नहीं, ये गवर्नमेंट पॉलिसी की बात है। जी 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 जी। अब इसमें जो 31 लोग हैं, इनको एक का हो गया है। 31 लोग प्रक्रिया में हैं, वो पाइपलाइन में है, वो ले सकते हैं। एक को जब ले 25 लाख सरकार के जो बताएंगे जो समय समय पर स्थापित हुए, जैसे नगीना बताएंगे 150 एकड़ में है, करोड़ों की संपत्ति है, उसको चलाने के लिए कोई आपकी बैंक या और भी जो इस प्रकार की बीमार इकाइयां हैं जो कि आपका उत्पादन करती है सरकार का, उनके बारे में कोई आपके पास अपडेट है? देखिए, टेक्नोलॉजी इतनी बदल चुकी है कि जो पुरानी इकाइयां वो लगी थी, उनको अगर आप कहें कि हम उनको चला दें तो नहीं चला सकते। अब उन जमीनों का हम लोग जो इकाइयां हैं, उन जमीनों को लेके एमएसएमई पार्क छोटे छोटे बना करके नए उद्यमियों को हम लोग वहाँ बसने का मौका दे रहे हैं। अब उन इकाइयों को हम लोग नहीं चला सकते और ना वो चल सकती। रियल एस्टेट कारोबारियों के लिए दरवाजा खोला है आपने। उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकार के उद्यम आए हैं, जिनमें जमीन का आवंटन हुआ, क्या किसी का रिपोर्ट कार्ड आपके पास है? तो जमीन इस्तेमाल किसी और के लिए हुई और आवंटन किसी और के लिए हुई, क्या इसकी गारंटी है आपके पास? देखिए, जो जमीन हम लोग उद्यमी को फैक्ट्री लगाने के लिए देते हैं, उसमें समय सीमा भी चिन्हित रहती है, और अगर वो नहीं लगाते तो उनको नोटिस दी जाती है कि वो लगावें, और उसके बाद भी नहीं लगाते तो उनका अलॉटमेंट कैंसिल किया जाता है।
देखिए, हमारा उद्देश्य है उद्यमी के उद्योग को प्रोत्साहन देना। अगर वो हमारे नियम के अनुसार कुछ पेनाल्टी दे करके और वो कहता है, हलफनामा देता है कि हम इसको इतने दिन में और स्थापित कर लेंगे, इस कारण से हम नहीं कर पाए, तो हम लोग उसको अवसर देते हैं कि वो उस उद्यम को स्थापित कर ले और उसको आगे बढ़ावे, उसको चलावे। वो जो है, जो भी आपने प्रश्न किया, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देश दिया है, तो जो हमारे भारी उद्योग के लोग हैं, जो हमारी एमएसएमई की जहां पर जिन इकाइयों बंद हैं, जो काम नहीं हो रहे, हम लोग उनकी पूरी रिपोर्ट ले रहे हैं और उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अगर वो अब तक जमीन लेकर के खाली रखे हैं और अभी तक उन्होंने अपना उद्योग नहीं लगाया है, तो उनसे जमीन खाली कराई जाएगी, उनको कैंसिल किया जाएगा। क्या नहीं है? साइन देखिए, रेशम उत्पादन पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी चिंतित हैं। 300 मीट्रिक टन रेशम पैदा हो रहा है हमारे यहाँ। हम लोगों ने अभी रेशम पर करीब 48 जनपदों में पैदा, जितना फार्म हाउस था यहाँ हो रहा था, हमने उसको देखा कि इस पे जहाँ जहाँ ये नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कुछ जनपदों से हटाया है और अब ये प्रयास है 50 मीट्रिक टन इस साल उत्पादन बढ़ रहा है। अभी हमारी कर्नाटक सरकार ने बनारस में सबसे ज्यादा रेशम की खपत है। 300 मीट्रिक टन अकेले हमारे बनारस के बुनकरों को चाहिए, जो साड़ी में वो इस्तेमाल करते हैं। अभी तक वो चाइना से, कोरिया से, इधर उधर से आयात करते थे, उनको नहीं मिल पाता था। हम लोगों ने, हमारी जमीन पड़ी थी एक्सचेंज की बीच सिटी में, हमने उनको, कर्नाटक सरकार को जमीन दी, वहाँ के नारायण देवड़ा मंत्री को बुलाया, उनकी पूरी टीम आई और वो सस्ते दामों पर हमारे को रेशम देंगे। और उन्होंने पहली बार ये कहा, कर्नाटक हमसे छोटा प्रदेश है और कर्नाटक में 1,39,000 मीट्रिक टन रेशम पैदा हो रहा है, हम 300 मीट्रिक टन कर रहे हैं, उनके यहाँ धागा 79,000 मीट्रिक टन पैदा हो रहा है। तो हमारे यहाँ के जो अधिकारी, हम लोगों ने जो बैठक ली, अभी तक वो यही बता रहे थे कि सर यहाँ मौसम का ऐसा नहीं वातावरण रहता है कि वो कीड़ा पनपे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी अब हमारे यहाँ किसानों को भेजिए। तो हम लोगों ने एक नीति बनाई है कि हमारे यहाँ जितने भी रेशम के उत्पादन से किसान जुड़े हैं, उनको हम लोग कर्नाटक भेजेंगे हम, और वहाँ से प्रशिक्षण दिलाएंगे और प्रयास करेंगे कि हम अपने उत्तर प्रदेश में रेशम के उत्पाद को बढ़ावें। क्योंकि उनके यहाँ जो उन्होंने आंकड़े दिए कि 1 एकड़ में 1,90,000 2 लाख तक हमारा किसान पैदा करता है, जिसमें 35 से 40 हजार रुपए खर्च, लगभग उसको 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ बचत होती है रेशम की खेती करने वाले। हमारे यहाँ उस टेक्नोलॉजी की खेती नहीं हो रही है, हम इस पर प्रयास कर रहे हैं। रेशम की खेती उत्पाद को बढ़ाने के लिए लगातार हमने कई कार्यशालाएं कर रखी हैं और आगे आने वाले दिनों में आपको इस उत्पाद को हम लोग बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे और अपने किसानों को भी हम लोग प्रशिक्षित करेंगे कि इस खेती से वो जुड़े, जिससे कि उनकी भी आर्थिक आमदनी बढ़ सके। आईडी निकाल दीजिए, आईडी निकालिए। चलिए, आखिरी प्रश्न पूछ लीजिए। क्या नहीं? देखिए, बनारस में नहीं, पूरे प्रदेश के लिए हम लोगों ने नीति लाई है। 75